नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो दोस्तों ये इस क्लास में हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट में बाल विकास के 30 क्वेश्चन अहम भूमिका निभाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आप ये 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको आप देखिए और गेस करिए कि कितना उत्तर हम सही कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन दिसंबर 2024 के लिए है। ये इसके पहले नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोग अगर फॉर्म ना फिलअप किए हों तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसी के लिए ये जो है टारगेट हमारा 2024 है, 2024 दिसंबर का है। दिसंबर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, लोग कह रहे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा, लेकिन नहीं, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में पहले ही वीक में लगा दिया है। तो चलिए आज से मैं प्रैक्टिस सेट ये हल करूँगा और पर डे एक सेट आपको दूंगा CDP का और पर्यावरण अध्ययन का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे डॉट डॉट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बताइए किसके द्वारा ग्रहण करते हैं लिंग भूमिकाएं। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा C, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, सामाजिकरण से भी, संस्कृत से भी और मीडिया से भी। इससे जो है लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक समुदाय एवं परिसर से प्रभावित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि क्या है, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग उसको पढ़िए और क्वेश्चन को देखिए और समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। और कभी भी क्वेश्चन को ऐसे मत देखिए, हल्के मत लीजिए और उसको समझिए और समझने का प्रयास करिए जी। और बच्चों को, अगर बालक की बात आ रही है तो बालक को केंद्र में रख करके आप क्वेश्चन को सोचिए और आप हल करिए, उत्तर दीजिए। और ये सीटेट का पेपर होता है, अगर इसमें आप ऐसे रटते से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें रटना नहीं होता है, इसमें समझना होता है, समझ के उत्तर देना होता है। अगर आप समझ के उत्तर दे रहे हैं तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, और रट के उत्तर देंगे तो कभी उत्तर आपका सही नहीं होगा। तो आप लोग साथ में पढ़िए और गेस करिए कि उत्तर क्या हो सकता है। चलिए आगे देखिए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए बुद्धि को 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आपका जो है आंकिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दैसिक योग्यता और शब्द प्रवाह और तर्कशील तथा स्मृति शक्ति। ये 7 बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बताइए, गेस करिए। तो दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बच्चों को प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने के लिए। बच्चों की प्रगति और उपलब्ध स्तर को जानने के लिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? बताइए, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, गेस करिए। सही हो जाएगा, या बच्चों को धीमे, खराब व बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली में, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बोधात्मक और मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना, न कि याद करने पर। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। देखिए मूल्यांकन करना, फिर परीक्षण पालन करना, फिर
आपका ग्रहण करना। ठीक, ग्रहण करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं, बताइए क्या हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। तो आपका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, अनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। अनुवांशिक और वातावरण के बीच अंतःक्रिया ये बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं। देखिए, जो अभिभावक प्रतिभाशाली होते हैं उनके बच्चे भी प्रायः प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अभिभावकों द्वारा उपलब्ध अच्छे वातावरण के पले बढ़े बच्चों में भी प्रतिभाशालिता पाई जाती है। यद्यपि प्रतिभाशालिता प्राप्ति का यह एक कारण हो सकता है, परंतु इस प्रमुख कारण नहीं माना जाता है, इसे प्रमुख कारण नहीं माना जाता है। अगला है, सामाजिक आर्थिक रूप में वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, गेस करिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट है और हल करिए, क्या उत्तर सही हो जाएगा आपका। आपका उत्तर हो जाएगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए, सामाजिक व आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाने वाले बच्चे आते हैं। ऐसे वांछित बच्चों को ऐसे कक्षा माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। चलिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही हो जाएगा, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो आपका जो तरीका उपयुक्त नहीं है ये आपका हो जाएगा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। कभी भी बच्चों को फटकारना नहीं चाहिए, चाहे इतना बेचैन हो जाए, उसे प्यार से बोलना चाहिए। जब तक आप बेचैन होकर खुद अगर आप आपा खुद होगे तो बच्चों को क्या सिखा पाओगे। अधिगम के वैकल्पिक तरीके के पेशकश ये भी आपका हो जाएगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन ये भी हो जाएगा। एक कार्य को छोटे खंडों में तोड़ना ये भी हो जाएगा। लेकिन बेचैन होने पर उन्हें फटकारना ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके अतिरिक्त अगर संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए निम्न प्रयुक्त की जा सकती है, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, कार्य खंडों को तोड़कर सिखाना और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करना। ये आपका सही है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, बताइए जो क्या है, गेस करिए, जो कि सृजनात्मक बालक होता है। जो सृजनात्मक बालक होता है वो अलग अलग पैटर्न की सोच में रखते हैं, उनके सोचने का तरीका अलग ही होता है, वो एक अन्य बच्चों की अपेक्षा अलग सोचते हैं, वो सृजनशील बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए, जो सृजनशील बालक होता है वो बालक द्वारा किसी जटिल समस्या विद्वतापूर्ण समाधान करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। ऐसे बालक क्या करते हैं, कठिन कार्य को बहुत ही महत्व देते हैं। कठिन कार्य को वो आसानी से करते हैं और कठिन कार्य को ही करना पसंद करते हैं। और वह जो अपने विभिन्न विशेषताओं या समस्याओं के प्रति सजग, लचीलापन, मौलिकता, गतिशीलता, वैचारिकता, जिज्ञासा, नवीनता, परिवर्तन की आकांक्षा के माध्यम से रचनात्मकता उत्पन्न करती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। तो गेस करिए क्या हो जाएगा आपका उत्तर। आपका हो जाएगा, उत्तर होगा आपका अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा, जो कि ये तरीके में ये नहीं हो सकता होता है और बाकी सारे आपके उत्तर होते हैं जो कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग कौन सा है,
तो संवेग आपका डर, एक डर क्या होता है, संवेग होता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा संवेग कौन कौन से हैं, जिसमें कुछ प्रमुख और हैं, कौन, भय भी है, क्रोध भी है, भय, पलायन, क्रोध, युत्सा और घृणा, आश्चर्य, कामुकता, आमोद, भूख, ये सब क्या है आपके, ये आपके संवेग है। चलिए आगे देखते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है, बताइए। तो क्या उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका सही होगा, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। ये आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। कौन सा वर्णन करता है, गेस करिए दोस्तों आप लोग, उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ये आपका सही हो जाएगा, जो कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, बताइए, गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ करके सारे क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर रिपीट कर लिया करिए, देखिए कि इसमें कौन सा उत्तर हो सकता है। मैं तो आपको आंसर बताता ही हूँ, लेकिन आप उससे पहले, हमारे बताने से पहले सारे क्वेश्चन देख लिया करिए और गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। अपने आप गेस करोगे तभी आप ये पेपर निकाल पाओगे, नहीं तो आप अगर दूसरे के बताने से और आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे तो देखने से कुछ नहीं होता है। आप लोग जब तक उसको पढ़ोगे नहीं माइंड से और समझोगे नहीं, तब तक ये क्वेश्चन बाल विकास है और ये क्वेश्चन सारे हल नहीं हो सकते हैं। यहाँ आप हल कर लोगे, लेकिन एग्जाम में आपको नए ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, खुल के प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे, समझ के प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप जो है इसको हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त की, क्या इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। तो 17 का ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा रचनावाद। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, रचनावाद सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार इन विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, जो प्रत्येक विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। देखिए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, बताइए, सारे ऑप्शन पढ़िए, इसमें क्या उत्तर होगा। यदि, जब तक आप ऑप्शन नहीं समझेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक सिर्फ उत्तर बता देने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप पढ़िए और गेस करिए क्या उत्तर होगा। तो उत्तर आपका होगा, वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, एक कथन आपका है, कार्य प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। यदि कक्षा में बच्चे अध्यापक से किसी प्रश्न पर असमंजस की स्थिति में स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता है तो बच्चों को प्रेरित समझा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, बताइए।
तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा और स्पीड से समझ विकसित करनी होगी अपने आप में। अगर समझ विकसित नहीं होगी तो आप कतई क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, गेस करिए। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, पढ़िए। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। तो ये विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, जो पियाजे का सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, ये कहा गया है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बिल्कुल बात सही है। अगर आप किसी चीज़ को निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे, और अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो वही चीज़ भूल जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, सबसे अच्छा तरीका है कि उसको बार बार अभ्यास करें। अभ्यास करने से मन में कंठस्थ हो जाएगा और आसानी से चीज़ याद हो जाएगी। चलिए देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई। कौन सी? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की ये अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए इन अवस्थाओं के बारे में कायदे से आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, बताइए। कौन सी सीमा नहीं है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों में यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर होती है। इस दौरान बालक के भाषा विकास ठीक प्रकार से आरंभ हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। समय बिताने का एक सुखद तरीका है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि कारणों में से खेल युवा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा, गेस करिए। ये हो जाएगा आपका विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना, विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, बी स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम 27 क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।